तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट जो है मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज क्या करने वाले हम, आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बच्चों को इसमें काफ़ी डाउट्स भी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है भैया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। अब देखो दो तरीके की रिएक्शंस होती है जिनके अंदर क्या होता है, आपका चीजों का चेंजेस होता है। बात करते हैं सबसे पहले उन चेंजेस के बारे में। तो इन चेंजेस को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला होता है फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो जनरली इस केस में साइज या शेप चेंज होती है किसी वस्तु की, ठीक है। तो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है हमारे पास, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसकी शेप जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ऐसे, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। या फिर एक रबड़ बैंड था मेरे पे, मैंने इसको खींचा तो खींचने पे ऐसे हो जाएगा, तो इसकी शेप और साइज दोनों चेंज हो गया। तो ये कैसा चेंजेस होते हैं? फिजिकल चेंज। जनरली 95% केसेस में क्या होता है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर खींचना छोड़ दूंगा तो वापसी उस शेप में आ जाएगी, या इस तरफ मैं जो है फोर्स लगाऊंगा तो वापसी ये इस शेप का हो जाएगा। तो ये तो कहलाते हैं हमारे फिजिकल चेंज। तो भैया केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज के लिए यहां पर आपको चार चीजें बता रखी हैं कि अगर आप ये चार चीजें ऑब्जर्व करते हो किसी भी रिएक्शन के अंदर तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। तो कौन कौन सी ये चार चीजें? पहली देखो, पहली पढ़ो, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाना। अब हमारे पास पांच तरीके की स्टेट्स होती है ना, उन पांच को तो मारो गोली, मेनली हमारी तीन पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है या गैस में कन्वर्ट हो रही है, या कोई भी स्टेट लिक्विड, गैस, सॉलिड दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तो तब हम क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है भैया, पहली बात समझ में आती है। भैया दूसरी बात है चेंज इन कलर। अगर किसी भी प्रकार से कलर में चेंजेस होते हैं तो दैट मीन्स वहां पर हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लोहे को गर्म करता रहता हूं तो गर्म करने से उसका रंग धीरे धीरे कैसा हो जाता है? लाल कलर का आ जाता है ना। देखा होगा आपने कहीं भट्टी वगैरह की तरफ, या कहीं पे लोहार की दुकान पर जहां पे लोहा वो गर्म कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं, है ना, लाल सफेद दो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किस तरीके की रिएक्शन होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या चेंज हो रहा है बेटा? कलर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? कलर। तीसरा तीसरा कब कह सकते हैं सर कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है? तीसरा तब कह सकते हैं जब कोई गैस बन रही हो। क्या बन रही हो? गैस बन रही हो। जैसे यहां पर एक देखो एक्टिविटी दे रखी है, यहां पर क्या करा इन्होंने? सल्फ्रिक एसिड लिया है। क्या लिया है? सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड में छोटे छोटे जिंक के, थोड़े से मेटल के छोटे छोटे पीस जो है डाल दिए हैं, और इन दोनों में क्या होती है? रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद गैस बनती है। और गैस जो बनती है वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। तो गैस बन रही है तो दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चौथी चीज क्या है सर जो काफी इंपॉर्टेंट है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो यानी कि पानी को उबालोगे तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो वहां पे क्या होता है? आपका केमिकल रिएक्शन है ना। और वहां स्टेट भी चेंज हो जाती है, लिक्विड से क्या बन जाती है? स्टीम बन जाता है ना, गैस फॉर्म में आ जाता है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। और इससे पहले और क्या दे रखा है आपको? एक और रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर नोट करो जरा। इस रिएक्शन के अंदर क्या कर रखा है? एक मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है, इसकी एक रोड ली है, ठीक है। इस रोड को जलाया गया बर्नर से, ये देखो, ठीक है। और जलाने के बाद क्या बन रहे हैं? यहाँ पर पाउडर फॉर्म जो है बन रही है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि देखो पहले रोड थी और अब क्या हो गया? पाउडर फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो स्टेट चेंज हो रही है, इसकी पीपीटी बन रहा है यहाँ पर। तो इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो पाउडर की फॉर्म में होता है, सफेद कलर का पाउडर होता है। लेकिन हमें क्या करना होता है? रिबन को ना साफ करना पड़ता है, ठीक है। साफ क्यों करना पड़ता है भैया? क्योंकि जब इसे खुले में रखा जाता है तो ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके इस पर चिपका रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हमें फ्रेशली यूज करने के लिए मैग्नीशियम के तौर पर उसे हमें पहले साफ करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो मैग्नीशियम यूज में आएगा, ठीक है। इतनी बात होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है?
देखो साइंटिस्टों ने क्या करा भैया, पहले ना रिएक्शन ऐसे लिखी जाती थी कि मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ कोई भी स्टेट, इसकी पाउडर पीपीटी फलाना ढिमकाना। तो एक पूरी स्टेटमेंट आती थी भाई, क्या होती थी, एक पूरी स्टेटमेंट। अब पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर दूसरा व्यक्ति उस स्टेटमेंट को पढ़ता है, एनालाइज करता है, तब जाके उसे समझ में आता है कि हो क्या रहा है ना। ये तो एक छोटी सी रिएक्शन है, ऐसे मान लो बहुत लंबी रिएक्शन हो तो फिर तो क्या ही होएगा, फिर तो पूरा एक ऐसे पैराग्राफ बन जाएगा, है ना। तो उसी चीज को कट करने के लिए, शॉर्टकट में समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम उसकी सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसको? केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन देखो, जैसे मैंने अभी बताई ना, क्या थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो इनको सिंबल दे रखा है। मैग्नीशियम का आपको पता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है। प्लस का मतलब है कि कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, किससे? ऑक्सीजन यानी कि O2 से। और एरो जो है, एरो बता रहा है कि ये दोनों कंबाइन करके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो देखते ही समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम इक्वेशन को उनके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताते हैं तो वो इक्वेशन हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शंस आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल्स आर कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, है ना, सिंपल। अब ध्यान से समझना, ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, आपके रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं बेटा? रिएक्टेंट कहलाते हैं, लिख लो कॉपी में, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद जो फाइनल चीज बनकर आती है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो हमारा इसमें रिएक्टेंट कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? प्लस इंडिकेट कर रहा है मिल रहे हैं, और एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी डायरेक्शन उस तरफ जा रही है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, बैलेंस करना बड़ा जरूरी है इन केमिकल इक्वेशन को। और वो किस बेसिस पे? वो इस बेसिस पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? वो कहता है कि भाई दुनिया में जितना वजन जिस चीज का है वो उतना ही रहेगा। उसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु मास ना तो नया बना सकते हैं, ना ही हम उसे कभी खत्म कर सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पर जिंक जितना होगा उधर इधर भी जिंक का वजन उतना ही मिलेगा। अगर 10 ग्राम जिंक ले रहे हो तो उधर भी कितना आएगा? 10 ग्राम जिंक आएगा। सीधी सी बात है, ना जिंक बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। और घट बढ़ रहा है तो मतलब इसका वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ज्यादातर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट वगैरह में, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर है। तो इसलिए हमें भाई जितना जिंक यहाँ इस्तेमाल हो रहा है उतना ही जिंक यहाँ पर भी आना चाहिए। तो जब दोनों साइड्स हर चीज बराबर होगी उसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर आपका बैलेंस नहीं है तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब है ढांचा। तो एक ढांचा, एक बेस दे दिया है रिएक्शन का, लेकिन वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें पता लग सके कि आखिरकार रिएक्शन में कोई चीज कितनी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले ये दे रखी है एक इक्वेशन, है ना, इसको बैलेंस करके सिखाता हूं मैं। आयरन प्लस H2O, चलो देखते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। आयरन जमा में H2O गिव्स, क्या दे रहा है भैया, क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2O, है ना। Fe3O4 प्लस में H2 था ना, हाँ H2 था, ठीक है, प्लस में H2। जरा इसको बैलेंसिंग करना भैया, बैलेंसिंग करते हैं फटाफट। इसको कैसे होएगा बैलेंस? सबसे पहले कोई भी एलिमेंट पकड़ लो भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, आयरन Fe, और यहाँ पर गिनो Fe कितने हैं, 3 है। तो भैया यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो दोनों साइड बराबर करने के लिए क्या करना है, बढ़ा सकते हैं हम, कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 3 करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पर भी 3। तो यहाँ 3 कैसे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इक्वेशन कैसी बन जाएगी? कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। Fe3O4 प्लस में H2। अब देखते हैं कि भाई साहब, दोबारा शुरू से चलेंगे, ठीक है। आयरन कितने हो गए? 3। आयरन यहाँ कितने हैं? 3 है भैया। अब आयरन के आगे क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? अरे भैया 2, ये तो बैलेंस है। तो नेक्स्ट बचा लास्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने? यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं भैया? 4। अब यहाँ हो गई गड़बड़ी, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गए 4। तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 4। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करी मैंने जैसे ही, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी हमारी, है ना, इस तरीके से बन गई। अब क्या करना, जब भी आप चेंजेस करो तो शुरू से चलो। आयरन 3, आयरन 3, हाइड्रोजन
4 दूनी 8, इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, और इधर कितने हैं भैया, इधर तो 2 ही है, हाइड्रोजन बदल गए। तो इधर है 4 दूनी 8 और इधर है 2, तो इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3 आयरन प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस में 4H2। अब शुरू से दोबारा गिनते हैं, है ना। 3 आयरन, गुड, शाबाश। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, गुड। 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये रिएक्शन अब हमारी बैलेंस हो गई। क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बड़ा इजी तरीका था भाई, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप कई सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो अंडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं फटाफट। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बैलेंस करके दिखा रखा है और कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एक और चीज, अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली क्या है कि यहाँ पर ना आप स्टेट भी लिख सकते हो। देखो आयरन के आगे ना एक एस दिखाई दे रहा है आपको, ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड को। इसी तरीके से एल जो है, एल लिखा होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को। और जी जो है, जैसे देखो यहाँ पर जी दे रखा है, तो जी का मतलब है गैस। अब देखो H2O के आगे गैस, H2O को किस फॉर्म में ले सकते हैं हम, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, तो किस फॉर्म में लिया गया, गैस फॉर्म में। इससे हमें पता लग जाता है। इस 3 के अलावा एक और फॉर्म होती है एक्वस, ए क्यू लिखते हैं। क्या होती है फॉर्म, एक्वस। एक्वस का मतलब है पानी घुला हुआ है उसके अंदर, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, उस चीज के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जो है मिल जाएंगे, हम उनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हैं। बाकी एक रिएक्शन है जो मैं आपको याद करने की सलाह दूंगा, जिसमें बच्चे अक्सर अक्सर जो है गड़बड़ी कर देते हैं। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, गड़बड़ी क्या हो जाती है, गड़बड़ी होने का कारण ये है कि 12H2O और 6H2O ये बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए इसको याद कर लो एज इट इज। क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर के मोलिक्यूल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल बनाते हैं, 6 ऑक्सीजन के और 6 वाटर के। ठीक है, इसको एज इट इज याद कर लो। तो चलो आगे, यहाँ तक तो और कुछ था नहीं। तो अभी इस पार्ट के अंदर हम इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट जो है उसको भी ध्यान से देखें। थैंक यू।